बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड एकेडमी। हार्वर्ड एकेडमी CSS PMS और वन पेपर के जितने भी कोर्सेज़ हैं आप हमारी वेबसाइट www.harvardacademy.com इस पे विज़िट कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन सोप के एग्ज़ाम के हवाले से जनरल फिनंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 और आज का हमारा सेशन इसमें हमने इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि गवर्नमेंट के जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके अपने एसेट्स होते हैं, उनकी अपनी बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी मशीनरी होती है, उनके इमूवेबल बाकी प्रॉपर्टीज़ होती है जिनको एक जगह से दूसरी जगह पे आप मूव नहीं करवा सकते। लेकिन उनमें भी हादसात हो सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी के जानबूझ की कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है, किसी की जो SOPs हैं या फिर जो ऑर्डर्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनकी वायलेशन के हवाले से कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो जब उसकी इंक्वायरी होगी तो ज़िम्मेदार को कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा, उससे रिकवरी करानी पड़ेगी, उससे उसके ख़िलाफ़ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ेगा ताकि कोई इस तरह के जो गलती है वो दोबारा ना हो। सो इस हवाले से एक्सीडेंट अगर किसी डिपार्टमेंट में होता है तो डेफिनेटली लॉसेस होते हैं और फाइनेंस इन्वॉल्व होती है। उसके बारे में क्या कहता है रेगुलेशन? Any serious loss of immovable properties such as buildings, communications and other works, यानी कि कोई बाकी काम भी हो सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है या फिर आपकी बिल्डिंग है, उसमें कोई भी मसला हो, काज बाय फायर, ये आग लग सकती है, फ्लड हो सकता है, साइक्लोन, अर्थक्वेक और एनी अदर नेचुरल काज। ये तो हो गया नेचुरल काज, यानी कि फायर है तो वो नेचुरल नहीं है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई अवॉइडेबल स्टेप्स थे जिनको लेने से आग से बचा जा सकता है। फ्लड से बेबस होता है इंसान, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, ये नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं। जबकि फायर नेचुरल कैलेमिटी होने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी नेचर की वजह से, यानी कि एक तूफ़ान आया, कहीं से आग का चिंगारी उड़ के उसमें आके आग लगी तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे किसी की मिस्टेक है, अगर कोई ऑफिस प्रीमाइसेस में सिगरेट पीना शुरू कर दे, लाइटर ऑन करे या हीटर ऑन करे जहाँ पे आपके फ्यूम्स हैं, कोई इस तरह के सेटअप है, तो फिर तो वो नेग्लिजेंस है। सो इस तरह का कोई भी हादसा होगा तो शुड बी रिपोर्टेड एट वंस बाय द डिपार्टमेंटल ऑफिसर। जो भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे ये मसला होता है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज है वो रिपोर्ट करेगा टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एंड बाय द लेटर टू द गवर्नमेंट। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट को बताएगा कि इस तरह कोई उनके डिपार्टमेंट में हादसा हो गया। व्हेन अ फुल इंक्वायरी एज टू द काज एंड एक्सटेंट ऑफ द लॉस हैज़ बिन मेड, जब उसकी फुली इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, द डिटेल्ड रिपोर्ट शुड बी सेंट बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर। जिसने रिपोर्ट किया था अब वही भेजेगा किसको? कंसर्न टू द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑन एन ऑब्स्ट्रिक्ट देयर ऑफ बीइंग सिमल्टेनियसली फॉरवर्डेड टू द अकाउंटेंट जनरल। अब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को साथ साथ में अकाउंटेंट जनरल को भी डायरेक्टली डिपार्टमेंटल ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा। अब जो ये लॉस हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, किससे फिक्स किया जाएगा? एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर शुड रियलाइज fully and clearly that he will be held personally responsible for any loss sustained by government through fraud or negligence on his part, and that he will also be held personally responsible for any loss arising from fraud or negligence on the part of any other government officer to the extent to which it may be shown that he contributed to the loss by his own action or negligence। यहाँ बड़ी लंबी बात हो गई है कि हर डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि अगर कोई भी लॉस होगा नेग्लिजेंस की वजह से या फिर फ्रॉड की वजह से, वो ज़िम्मेदार होगा। अगर कोई और ऑफिसर ऐसा काम करता है तो जो उसकी कंट्रीब्यूशन होगी वो उसका ज़िम्मेदार होगा। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट नहीं करता या उसको ऊपर चुप कर देता है या आंखें बंद कर लेता है तो भी उसकी ज़िम्मेदारी ठहराई जा सकती है। सो हर अफसर को ज़िम्मेदार होना चाहिए, उसका सबॉर्डिनेट हो, उसके कोलीग्स हों, उसके कोई भी नज़र में ऐसा चीज़ हो तो वो उसको हाईलाइट करे। डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर रेगुलेटिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ सच रेस्पॉन्सिबिलिटी आर एम्बॉडीड इन अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में ये सारी डिटेल दी गई हैं कि किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी और उसको कैसे निभाना पड़ेगा। अब ये आ जाता है कि ये तो ज़िम्मेदार किसी को ठहरा दिया। अब राइट ऑफ लॉसेस, यानी कि अगर कोई लॉस हुआ था फ्रॉड की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से, किसी तरह से भी, लेट्स सपोज 5 लाख का लॉस हुआ था
उसमें से 2 लाख ज़िम्मेदारी ठहरा दी जाती है एक गवर्नमेंट ऑफिसर की। अब जो रिमेनिंग 3 लाख है उसको कैसे राइट ऑफ किया जाएगा? राइट ऑफ का मतलब उसको बिल्कुल खाते से आउट करना, मतलब वो उसको जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह आप ये कह सकते हैं कि ख़त्म कर देना या माफ़ कर देना। इसके लिए जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उन हर एक की अथॉरिटी डेजिग्नेट है। किसी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है तो उसकी हो सकता है कि 1 लाख का लॉस हो तो वो उसको राइट ऑफ कर सकता है। सेक्रेटरी है या असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी है तो वो लेट्स सपोज 2 लाख के लॉसेस को राइट ऑफ कर सकता है। इसी तरह से सेक्रेटरी हो सकता है 10 लाख के जो लॉसेज उनको राइट ऑफ कर सकते हो। सो हर एक की अपनी पावर है। द पावर डेलीगेटेड टू डिफरेंट अथॉरिटीज़ टू राइट ऑफ द इररिकवरेबल, यानी कि जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, वैल्यू ऑफ पब्लिक मनी थी, यानी कि आवाम का पैसा था, वो स्टोर लॉस्ट हुआ या थ्रू फ्रॉड और नेग्लिजेंस ऑफ इंडिविजुअल्स और अदर काजेज आर इंडिकेटेड इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में उनको डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उनकी कोई भी ऐसी अमाउंट है जो इररिकवरेबल है तो उसके लिए पावर डेलीगेट की गई है। किसको कितनी पावर दी गई है ये चैप्टर 4 में जाके हम चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे, लेकिन जिसकी जितनी पावर है वो उसको राइट ऑफ कर सकता है। इसके बाद आ जाता है पार्ट नंबर 6, डिपार्टमेंटल रेगुलेशन। हर डिपार्टमेंट को अपने रेगुलेशन मेंटेन करने पड़ेंगे कि उस डिपार्टमेंट में अगर कोई फ्रॉड होता है, नेग्लिजेंस होती है या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से लॉस होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। इस हवाले से हर जिम्मेदारी ठहराई गई है डिपार्टमेंट की कि वो इसके रेगुलेशंस मेंटेन करे, डेवलप करे। ऑल डिपार्टमेंटल रेगुलेशन इन सो फार एज दे एम्बॉडी ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन, उसमें ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन सारी लिखी होती हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर और हैव इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बियरिंग, जहाँ पे फाइनेंस के मामलात होते हैं, शुड बी मेड बाय, उसको बनाना पड़ेगा और विद द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या तो ख़ुद बनाए, और अगर मामलात बड़े लेवल पे हैं, यहाँ पे लॉसेस वगैरह ज़्यादा क्वांटिटी के, ज़्यादा अमाउंट के हों, तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंकरेंस लेके उसके साथ मिल के आपने रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे। सो हर डिपार्टमेंट की रेगुलेशन बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो फाइनेंस के कितनी उसकी अपनी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की, उसकी अपने सेक्रेटरी की कितनी लिमिट्स हैं, और उससे बियॉन्ड होगा तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोलैबोरेट करके अपने रेगुलेशन डिज़ाइन करेंगे, सेट करेंगे। सो ये था आज का हमारा सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फर्दर टॉपिक को लेके चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।